नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। स्वानुभूति दर्शन की तत्व चर्चा 51। प्रश्न, गायक देव के प्रति अर्पणता किस तरह से आवे? समाधान, द्रव्य को बराबर पहचाने कि मैं चैतन्य शाश्वत अनादि अनंत जानने वाला हूँ। ऐसे गायक का स्वरूप पहचान करके गायक की महिमा आवे तो फिर अर्पणता आती। मतलब पहचान के बिना अर्पण कर लिया के बाद, चाहे सदगुरु की पहचान हो अर्पणता करना हो, चाहे गायक की अर्पणता करना हो, पहचान के बिना तो नहीं। जिनेंद्र देव जगत में सर्वोत्कृष्ट है। गुरु आत्मा की साधना कर रहे हैं और वाणी वर्षाते हैं और शास्त्र मार्ग बताता है। ऐसा जान करके उनकी जैसी महिमा आती है, वैसी महिमा आत्मा की आवे तो उसमें भी हम अर्पण हो जाएंगे। बार बार गुरु किया जाती है, गुरु की महिमा आती है तो अर्पण तो आएगी, पहचाने तभी आएगी। इसी प्रकार से आत्मा को पहचानोगे तो आत्मा की महिमा आएगी तो अर्पण हो जाओगे। गायक कैसा है? वो अनंत गुण से भरपूर, कोई अनुपम आश्चर्यकारी तत्व है, अनादि अनंत है। चाहे जितने भाव किए, लेकिन आत्मा के अंदर, गायक आत्मा के अंदर एक अंश भी विभाव घुसा नहीं है, वो मलिन नहीं हुआ है। ऐसा शाश्वत गायक आत्मा कोई अद्भुत आश्चर्यकारी है। उसका कोई नाश कर नहीं सकता है और किसी के द्वारा वो उत्पन्न नहीं होता है। वो स्वानुभूति में पकड़ में आता है। स्वानुभूति में पकड़ में आवे ऐसा है आत्मा ज्ञान से, अर्थात उसके लक्षण के द्वारा पहचानने में आता है। पहले कहा पहचान हो गए तो अर्पणता है। अब कहते हैं कि कैसे पहचाने? कि ज्ञान के द्वारा पहचानने में आता है। आत्मा ज्ञान से उसे लक्षण के द्वारा पहचानने में आता है। इस प्रकार से आत्मा ही जगत में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा अगर उसकी महिमा आवे तो अर्पण हो जाता है। उससे ऐसा ही होता है कि मुझे अब गायक देव के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अर्पणता किसको कहते हैं? जैसे गुरु को अर्पण हुआ तो गुरु की हर बात ठीक लगती है और संसार की कोई भी बात ठीक नहीं लगती है। किसी के ऊपर ज्यादा महिमा नहीं आती है गुरु के सिवा। ऐसे जब गायक देव के ऊपर महिमा आएगी पहचान करके तो सारी दुनिया के ऊपर से महिमा चले जाएगी। तो ही अर्पणता, अर्पणता माने देखना, झुक जाना हो, उसको ही देखना, दूसरों को नहीं देखना। इसको बोलते हैं अर्पणता। इसके बिना नहीं चले, बाकी सबके बिना चले। तो जैसे गुरु के प्रति अर्पण हुआ था, गुरु 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 होता था, उनकी हर बात अच्छी लगती थी, संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती। अब गुरु ने जो उपाय बताया ज्ञान के द्वारा आत्मा को पहचान, और पहचानने से आत्मा की महिमा आएगी तो फिर उसको गायक की अर्पणता ऐसी आएगी कि गुरु भी नहीं चाहिए। मतलब बाहर देखना बंद करके गुरु को यहाँ बिठा देता है और यहाँ ही देखना है, ऐसा हो जाता है। अब गायक देव के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस जगत में दूसरा कुछ भी है वो सारभूत नहीं है, तुच्छ है। जो कुछ भी है वो हमारे लिए तुच्छ, सारभूत नहीं। मतलब क्या? हमको उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमको हमारा हमारा जो
आंती चाहिए, आनंद चाहिए, वो वहां से नहीं आने वाला, इसलिए सारभूत नहीं आसार है हमारे लिए। आसार है माने तुच्छ है, तुच्छ माने कीमत नहीं है उसकी। ऐसे मैं मेरे गायक देव को पहचानूं, उनको ही निरखा करूं, उनकी ही महिमा करूं, उनका ही पूजन करूं, ऐसे गायक देव की महिमा आवे तो अर्पणता आ जाती है। दूसरा पूजन करना देखने का करने का नहीं रहता है, वहाँ पर अर्पणता आए तो ऐसा होता है, परिणाम हर जगह से हट जाते हैं। गायक देव की महिमा आए बिना मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं होता है। पहले भले गुरु की महिमा आती है, लेकिन गुरु की महिमा से आगे जाकर के गायक देव की महिमा आएगी, तब मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। उसको पहचान करके, मैंने भाव भाषण में आकर के गायक देव की श्रद्धा करके और उसमें लीनता करने से स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। इसके लिए अन्य जगह से राग टूट करके विरक्ति आवे तो ही अंतर में आ सकता है। संसार से छूटने के लिए पहले देवगुरु शास्त्र की भक्ति जरूर होगी, क्योंकि वो नहीं मिलेंगे सच्चे देवगुरु शास्त्र तो आत्मा कौन बताएगा, आत्मा को देखना, आत्मा का स्वरूप की महिमा कौन कराएगा, कैसे देखना वो कौन बताएगा। ऐसा गुण आना चाहिए, कैसा बोलो सभी जगह से वो होके यहाँ पे देवगुरु शास्त्र। हाँ, वो आए बिना तो बाहर का छूटेगा नहीं, सीधा तो अंदर में आएगा नहीं। बाहर से छूटने के लिए देवगुरु शास्त्र की भक्ति आएगी, नहीं चलता। 100% गुरु में जब आएगा उपयोग, फिर वहां से हट करके इधर आएगा, गायक में आएगा। जब तक 100% इधर में संसार में रह गया किधर भी तो नहीं है। 254 में तो वही बात आई, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा छूटे कैसे, सदगुरु को पहचान करके उसमें परमेश्वर बुद्धि आवे तो। बार बार परिणाम हमारे खराब होते, मतलब बार बार पीछे की ओर हट जाते और लोग तो इसीलिए महिमा छूटे, महिमा छूटे तो गिर जाएगा वो। इसीलिए भाव का कंटिन्यू रहे तो गिरने के चांस कम रहते, लेकिन वो आज्ञा में रहता नहीं है, संसार में फंस जाता है। लक्ष्य कितना भी बांधो, फिर वो बोलेगा हमारा लक्ष्य नहीं बंधा है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन लक्ष्य बांधने में कौन मना करता है, लक्ष्य बांधने में मना कौन करता है। एक समय में लक्ष्य बांध सकते हैं, एक समय के अंदर। जो बार बार गिरना परिणाम होता है ठीक नहीं होगा। ये हमको ही मालूम पड़ता तो हमारा लक्ष्य बना है परिणाम गिरते हैं बार बार, रुचि बाहर में आती है वापस, अवलोकन नहीं होता है, अवलोकन कंटिन्यू नहीं होता है, क्या बताता है बाद में रुचि है, उसका तो काम नहीं है इसमें। वहाँ पर खाना पीना नहीं मिला तो भी चलेगा, उसके भी घर में चलेगा, ऐसा अंदर आया तो अन्य जगह से राग टूट करके विरक्ति आवे तो ही अंतर में आ सकता है। पूज्य गुरुदेव की वाणी में आता है कि तू परमात्मा हो, तू परमात्मा छो, ऐसा नक्की कर। गुरुदेव ने जो किया है कहा है वही करना है, मतलब मैं परमात्मा हूँ नक्की करना है। और विकल्प के द्वारा नक्की करो तो नहीं चले, तो बोलना आसान है मैं भी परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं चलता है। प्रयोग के द्वारा पता करना चाहिए मैं परमात्मा। गायक देव की महिमा करके उसके द्वार पे टहल लगाना। टहल लगाना क्या है कि सारी दुनिया को छोड़ के आया, गायक की दर्शन करने लगा तो सीधा नहीं मिलता है, वो दर्शन में अभी रह गया है कुछ खास नहीं, तो उसमें देर लगती है। बड़े सारी दुनिया को छोड़ के आया है, बड़े कहीं मजा नहीं आता, कहीं भी रुचि नहीं लगती है, अंत में भी रुचि नहीं लगती है और बहुत तकलीफ होती है। और गायक को देखने की कोशिश चालू है, इसके बाद भी गायक नहीं दिखता है, कभी तो दिखेगा जरूर लेकिन देर ही लगती है। तो कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ से तो वापिस नहीं आना, दिखे नहीं दिखे कोई भी हो, लेकिन तुम यहाँ से वापिस नहीं आना। इसका मतलब क्या, गायक देव की महिमा करके उसके द्वार पे टहल लगाना, बस वहीं घूमते रहना, बाहर दरवाजे पर बैठ जाना, दरवाजा खुले तो चले जाना, लेकिन यहाँ से नीचे तो नहीं उतरना। टहल लगाना उसका मतलब ये होगा, देर लगती है, अभी अनुभूति नहीं आती है, भाव पसंद नहीं होता है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना, वहीं बैठे रहना। इसको बोलते हैं टहल लगाना, इसका नाम है अर्पण। ये तो बहुत बुरा हो गया। प्रश्न किसी के है तो बोलो, आगे और
प्रश्न, परमार्थ प्राप्त होने के लिए किसी प्रकार का आकुल व्याकुलपना होता है, रास्ता नहीं मिलता है, देरी लगती है, तो टेंशन बढ़ता है, उसको कृपाणु देव ने दर्शन परिसर कहा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हो, या उसका मीनिंग क्या, उनका कहने का मतलब क्या है? दर्शन, वही पूछ रहे हैं, दर्शन परिसर क्या चीज है? जो कृपाणु देव ने कहा है कि दर्शन परिसर है, उसको दर्शन परिसर हो गया है, तो क्या कहना चाहते हैं दर्शन परिसर में? परमार्थ प्राप्त होने के लिए किसी भी प्रकार का आकुल व्याकुलपना हो, जल्दी हो जाए तो अच्छा, या कहीं रस आ जाता है तो देख करके घबरा जाता है और टेंशन खड़ा हो जाता है, और मजा नहीं आती है कहीं भी, और जल्दी से काम करने की भावना बढ़ती है, फिर भी होता नहीं है कार्य, तो टेंशन खड़ा होता है, उसको दर्शन परिसर कहा कृपाणुदेव। तो इसमें वो कृपाणुदेव क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न पूछा है, और उसका समाधान, परमार्थ की प्राप्ति के लिए झूठी आकुलता होती है, उसका नाम दर्शन परिसर, झूठी आकुलता सहज भाव में होती है, खुद ब खुद होती है और अवलोकन चालू है, तो वो झूठा नहीं समझना। लेकिन इतना टेंशन हो जाए कि निराश हो जाए, इस प्रकार का हो जाए, मूंझवण हो जाए, जल्दी करने की भावना हो जाए, या रागादि भाव छोड़ने का विचार आ जाए, जल्दी छुट्टे तो अच्छा, छुट्टे तो अच्छा, छुट्टे क्यों नहीं, छुट्टे क्यों नहीं, ये सब झूठी आकुलता है, और उसका नाम दर्शन परिसर है। आत्मार्थी जी झूठी उतावल नहीं करता है, लेकिन उसमें धीरज चाहिए। धीरज का मतलब प्रमाद नहीं, धीरज का मतलब प्रमाद नहीं, प्रयत्न अवलोकन का चालू है, अवलोकन करते रहना है, तकलीफ होवे तो भले होवे, लेकिन अवलोकन छूटना नहीं चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, ये बात कहते हैं। आत्मा की खोटी उतावल न करे, पर तेમાં धीरज चाहिए, धीरज रखे तो समय दर्शन की प्राप्ति होती है। इसके जगह पे अगर झूठी आकुलता हो जाए, मतलब जल्दबाजी करे, या विकल्प छुट्टे क्यों नहीं, छुट्टे क्यों नहीं, ऐसा करके विकल्प के नजर जावे, तो समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। धीरज रखे तो समय दर्शन की प्राप्ति होती है। आत्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे करूं, अब तक क्यों प्राप्त नहीं होता है, ऐसी सब आकुलता होती है, वो एक प्रकार का परिसर है। ये जो परिसर है उसमें दर्शन मौका निमित्त है, वो आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन समझ जाना है कि वो गड़बड़ है, वो हम गलती कर रहे हैं, हमको धीरज रखना है। आकुलता आएगी, कैसे जल्दी प्राप्त हो गए, कैसा करूं, अभी तक क्यों प्रकट नहीं होता है, ऐसा जो टेंशन बढ़ता है, तो वो एक प्रकार का परिसर है। ऐसी स्थिति आए बिना भी नहीं रहेगी, लेकिन समझ जाना है कि यहाँ हमको जरा भी उतावली करना, धीरज रखना, क्योंकि उसमें दर्शन मोह का निमित्त है, और निमित्त में दर्शन मोह है, और खुद में उपादान का कारण है, खुद ने यहाँ गलती किया है। कैसी गलती किया है, कार्य न होने में उपादान कारण है स्वयं का। गलती क्या होती है यहाँ पर, कि मुझे आत्मा को देखना है, लेकिन ये विकल्प रोक देती है, आई वहां वापिस घूम फिर के बाद दूसरे के ऊपर चल जाए, क्यों, मैं तो आत्मा को देखने के लिए दिन रात प्रयत्न करता हूँ, उसके लिए ही कोशिश करता हूँ और ध्यान लगा के बैठा हूँ, फिर भी मेरे को आत्मा नहीं मिलती है, और देरी होती है, देरी नहीं होवे तो अच्छा, ये क्या अपेक्षा रहेगी, फिर जल्दी से हो जाए, ऐसी अपेक्षा। कब तक देखता रहूंगा, ऐसा झुंझलाहट है, वो भी एक गलती हो गई। ये सब अपेक्षाएं बाधा रूप बनती है, ये विकल्प जल्दी छूटे तो अच्छा, ये विकल्प होते हैं इसलिए मैं नहीं देख पाता हूँ, ऐसा ऐसा सब उस दूसरे के ऊपर। ये संसार में थोड़ी भी इच्छा रह जाती तब इतने विकल्प हुआ, संसार में नहीं भी हो रहा, फिर भी तो अंदर में इतना सब त्याग कर लिया और अंदर का नहीं मिला तो तकलीफ तो होगी, बीच में लटक गया, ऐसा होता है। वहाँ सब छोड़ के आया, वहाँ सब छोड़ के आया, वहाँ तो रस नहीं रहा, और यहाँ मिला नहीं, बीच का जो पीरियड में क्या करोगे, तो फिर ऐसे ऐसे गड़बड़ होती है। ये विकल्प जल्दी से छूट जाए तो अच्छा, जल्दी से दर्शन हो जाए तो अच्छा, तो जल्दी जल्दी होता है। तो ये कार्य नहीं होने में ऐसा उपादान कारण है, ऐसी जो अपेक्षाएं हो गई,
वो उपादान की गलती है। उसमें निमित्त कौन है? दर्शन। इससे जो ये परिस्थिति बनी है टेंशन वाली, उसका नाम है दर्शन परिसर। कृपादेव ने जो बात कहा है आकुल व्याकुलता को दर्शन परिसर है, उसका नाम ये है। बाहर में उसमें दर्शन वो अभी बाकी है, पूरा कटा नहीं है, वो एक निमित्त है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ अपेक्षा भाव रह गया, वो उसका उपादान कारण। अकुल अकुल तो होता ही है, आत्मा नहीं मिलता है, अब जब छोड़ के आया है और यहाँ मिलता नहीं है तो अकुल अकुल होता है। लेकिन अकुल व्याकुलता को कृपा देना दर्शन परिसर का, ये दर्शन परिसर एक प्रकार की गलत परिणाम है। जब तक दर्शन परिसर है तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। दर्शन परिसर क्यों आया? क्योंकि बाहर में अभी दर्शन में अभी मन जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। वहां बाहर की दृष्टि से उसका निमित्त बना है, और अंदर में क्या होगा? अंदर में सही विधि नहीं मालूम है अभी, तो धीरज नहीं रहती है। धीरज नहीं रहती है और सही विधि नहीं मालूम है तो अपनी गलती होगी। विधि में क्या है कि अपेक्षा भाव नहीं रहना चाहिए, जल्दी से हो जाए तो अच्छा, ऐसा अपेक्षा भाव नहीं होता। विकल्प हट जाए तो अच्छा, ऐसा अपेक्षा भाव। विकल्प के कारण मैं रुका हूँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये सब गड़बड़ है। तो कार्य नहीं होने में उपादान कारण स्वयं का है, उसमें निमित्त दर्शन मोह है। इसके कारण से जो तकलीफ हुई है, टेंशन बढ़ा है, और वो टेंशन का नाम है दर्शन पर। अब आगे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव किस प्रकार से ग्रहण होगा? ऐसा टेंशन कारण से ग्रहण होता है। राग से मैं भिन्न कैसे हो जाऊं? वेद ज्ञान कैसे हो? प्रज्ञा क्षीणी सूक्ष्म होकर के अंदर में ज्ञान को कैसे ग्रहण करना? इतना टाइम हुआ अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी सभी प्रकार की अंदर में आकुलता होती है। फिर भी उसमें शांति रखे कि मेरी भावना है तो होगा ही। प्रयत्न को चालू रखे और धीरज से मार्ग को पहचानने का प्रयत्न चालू रखे। माने क्या? अवलोकन चालू, दूसरा उपाय नहीं, अवलोकन ही करते रहे। तो धीरज से मार्ग को पहचान दे। देरी लगता है तो टेंशन नहीं लाना, अवलोकन चालू रखो। धीरज से मार्ग को पहचानने का प्रयत्न करें। आत्मा का स्वभाव कैसा है, गायक कैसा है, ज्ञान वही मैं हूँ, ये सब राग है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो वेदन जुदी जात का है, ज्ञान का स्वभाव तो जानने का ही है, उसकी जात जुदी है। ऐसे लक्षण से राग से भिन्न पहचाना करे और ज्ञान को ग्रहण करे तो समय दर्शन प्राप्त होने का कारण बनता है। सूक्ष्म अवलोकन चाहिए। अब तो राग और ज्ञान का अवलोकन है। अभी जो ये जो अपेक्षा भाव है वो राग है, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, विकल्प बढ़ जाए तो अच्छा। तो वो ये जो हो रहा है वो राग हो गया है, और राग है तो उसको देखते हो, विकल्पों को देखते हो, तो ज्ञान को क्यों नहीं देखते हो? वो ज्ञान भी वहां है। संतान की अपेक्षा भी नहीं चाहिए, यहाँ तो जल्दी हो जाए ऐसी अपेक्षा भी नहीं, ये नहीं चाहिए ऐसी बात। ज्ञान से ग्रहण करे तो सम्यसन प्राप्त होने का कारण बनता है और दर्शन मोह चला जाता है, परंतु उसको धीरज रखनी चाहिए। अगर आकुलता उतावल करे तो कार्य नहीं होगा। चाहे जितना टाइम जावे तो भी बारंबार प्रयत्न किया ही करे तो समय दर्शन प्राप्त होने का कारण बनता है। पहले आकुलता तो होगी ही, लेकिन उसको शांति रखना चाहिए, ये बात है। अब मुझे प्रश्न करता है कि उतावल करने जाएंगे तो दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे क्या, भटक जाएंगे क्या? उत्तर दिया, हाँ, अगर उतावल करोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि भाई वहां पर बुद्धि दृढ़ होती है। लक्ष्य समय दर्शन का है, आत्मा का नहीं। तो पर्याय का लक्ष्य रहेगा। लक्ष्य विकल्प जल्दी से हट जाए तो विकल्पों पे लक्ष्य, आत्मा पे लक्ष्य नहीं, इसलिए समय नहीं होता, भटक जाता है। हाँ, उतावल करने जाएगा तो भटक जाएगा, उतावल करने से नहीं होगा। उतावल करेगा तो झूठे रास्ते पे चढ़ जाएगा। उतावल करने से स्वभाव ग्रहण नहीं होता, स्वभाव तो बहुत धीरज से ग्रहण होता है। स्वयं शांति से अंदर सूक्ष्म होकर के ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करे तो ही वो पकड़ में आता है। उतावल करे तो एक के बाद दूसरा पकड़ में आ जाएगा, खोटा संतोष मान लेगा, वो कार्य होता नहीं, इसलिए झूठा उतावल करेगा तो झूठा हो जाएगा।
सच्चा जिज्ञासु और आत्मार्थी है तो उसको जब तक अंदर में अनुभूति नहीं मिले तब तक संतोष होता ही नहीं। उसको आत्मा ही इसको कह देता है कि अंदर से शांति नहीं आती है, इसीलिए ये यथार्थ नहीं है। कैसे? देखो, अंदर में आत्मा मिले बिना भी हम थक आ जाते हैं, शांति थका जा करके हम लोग को प्रयत्न छोड़ देते हैं तो भी शांति मिलेगी। प्रयत्न करने से अशांति बढ़ती है, प्रयत्न नहीं करोगे तो अशांति छूट जाएगी। जैसे एक काम हमने लिया है, बहुत प्रयत्न, बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं। अब क्या करते हैं आखिर में? प्रयत्न छोड़ देते हैं। तो जो असफलता, तो अभी अब असफलता कैसे मिलेगी? कि प्रयत्न करेंगे तो मिलेगी। अब प्रयत्न नहीं छोड़े तो असफलता नहीं मिलती है, तो दुख कौन सा गया? असफलता का दुख गया, असफलता का दुख गया तो शांति मिल गई। हाँ, क्योंकि अब झंझट से हट गया ना वो, तो शांति मिलती है। तो उसको वो शांति समझ लेता है। कौन? झूठा, झूठा है कि बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत मूंझवण हो रही थी, बहुत मूंझवण हो रही थी, और आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा था, करता 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 आखिर में वो सक्सेस नहीं हुआ तो क्या किया? प्रयत्न नहीं छोड़ दिया। तो क्या हो गया कि प्रयत्न के कारण से जब मूंझवण होती थी तो मूंझवण खत्म हो गई। और फिर क्या बोलता है? मुझे शांति 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 हो गई। दूसरे लोग क्या समझते हैं? इसको आत्मज्ञान हो गया है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा क्या समझता? उनको आत्मज्ञान दिखाई भी देता उसके बाद चरित्र में, और ज्ञान तो अच्छा है, चरित्र अच्छा है तो, लेकिन यहाँ कहते हैं उसी मूवमेंट में थोड़ा कुछ और उठाए तो ठीक लगेंगे। हाँ, ये बात है, प्रयत्न चालू रखना चाहिए। प्रयत्न आ जाते तो आ गए तो गए। अब ऐसा होता है, कब तक ये मूंझवण सहन करना है? अभी 2 दिन और रहने दो, अभी 4 दिन और रहने दो, भले मूंझवण होती होने दो, मूंझवण भले होती है होने दो, ऐसा बोलते हैं। तो फिर कब तक वो तकलीफ में सहन करना? तकलीफ जो 2 दिन पहले हुई, अभी पूछते हैं कि अभी हमारा ऐसा हो गया, क्या करना? ठीक है, चलने दो गाड़ी, ऐसे ही। तो तकलीफ तो मिटने वाली नहीं, तकलीफ और बढ़ने वाली है। वो तकलीफ बढ़ी है कि कम हुई है? अगर तकलीफ बढ़ गई है तो सही रास्ते पे, तकलीफ कम हो गई है तो गलत रास्ते पे। तकलीफ बढ़नी चाहिए। तकलीफ है वो एक प्रकार से मार्ग में आगे बढ़ने का चिन्ह है। हमको तकलीफ नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तकलीफ नहीं है इसका मतलब संसार में मजा आ रहा है, तकलीफ है उसका मतलब संसार में मजा नहीं आ रहा है। खुली बात। तो संसार में मजा नहीं आएगा तभी तो आत्मा मिलेगा। तो तकलीफ बढ़ने से घबराना क्यों? लेकिन वो बार बार वो इतना इतना कोशिश करता है, तकलीफ होती है फिर भी आत्मा नहीं मिलता है, तो बेजार होकर के छोड़ता है तो शांति हो जाती है। बोलता है हो गया, शांति हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये शांति तो सही नहीं है। सही आत्मार्थी होगा तो उसको आत्मा ही जवाब दे देगा कि अंदर से शांति नहीं आई। ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ अगर है तो अंदर से शांति आती है। उतावल करने से झूठा सच्चे को, झूठे को सच्चा मानना होता है, झूठा ग्रहण हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रशस्त राग में रुक जाता है। सूक्ष्म राग तो पकड़ में आता नहीं। प्रशस्त राग माने क्या? जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन चलता है फिर तो उसमें रुक जाता है। देखो मुझे आत्मा मिल गया ना, इसलिए दिन रात आत्मा के गीत गाता हूँ, गाता हूँ, उसमें रहता हूँ। आत्मा 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 निरंतर याद आता है। लेकिन वो निरंतर याद आता है, वो विकल्प के द्वारा याद आता है कि ऐसा ही ज्ञान का परिणाम हो गया है। अगर ज्ञानी हो गया है, शांति हो गई, तो फिर विकल्प करने की जरूरत नहीं, बिना विकल्प के भी तुमको चलता है मामला। लेकिन ये विकल्प से ग्रहण किया है तो प्रशस्त राग में आ गया है। उसको ऐसा लगता है वो शांति मान लिया और मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न करके वैसा प्रशस्त राग में जुट जाता है। तकलीफ होती है तो क्या बोलता है? मैं आत्मा हूँ, मुझे शांति हो गई है, अब ये तकलीफ हो गई तो क्या क्यों रोते हो? मत रो। ऐसा करके विकल्प से सबसे पीछे छोड़ता है। तो विकल्प से समाधान कर ले तो शांति तो बने रहती है। जैसे कोई आया गुस्सा करा दिलाने के लिए, तो उसको तो अंदर में बराबर डट गया है कि मैं तो आत्मा हूँ क्या, और मुझे शांति मिल गई है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ऐसा करके वो विकल्प से तोड़ देगा सब, तो गुस्सा नहीं भी करता है।
लेकिन वो विकल्प से होता है, प्रशस्त राग में रुक गया है। सूक्ष्म राग तो पकड़ में आता नहीं, और अंदर शुभ राग को भिन्न नहीं कर सकता है, और सूक्ष्म होकर के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। वारंवार भावना के विकल्प आता है, उससे भी गायक भिन्न है, ऐसे अंदर से यथार्थ ग्रहण होना चाहिए। अगर वो नहीं हो सकता है और झूठी उतावल करके कोई परमार्थ को ग्रहण करने के लिए ध्यान भी करता है, लेकिन ऐसे ध्यान में गायक आत्मा का यथार्थ ग्रहण होता नहीं। उस ध्यान में विकल्प शांत हो जाता है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि जैसे विकल्प है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, ब्लैंक हो गया। तो उसको लगता है कि देखो आत्मज्ञान हो गया, कुछ के सामने कुछ दिखता ही नहीं, दुनिया नहीं दिखती अब। लेकिन नहीं दिखता है और दिखता है, ऐसा वहां नजर करना था कि देखने वाले को नजर करना था। आत्मज्ञान तो यहाँ देखने वाले को देखेगा तो होगा, सामने कोई चीज दिखती है ऐसा मालूम पड़े या नहीं दिखती ऐसा मालूम पड़ा, तो नजर तो यहाँ कहाँ रहेगी, वो तो वहां बाहर चल देगा। पहले ऐसा कहता था कि फलाना दिखता है, दिखता है, अब बोलता है नहीं दिखता है। हम तुमको ये नहीं बोलते कि तुमको क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता, हम तुमको ये पूछ रहे हैं कि तुमको गायक दिखा क्या। कभी कभी ध्यान लगाने से क्या होता है कि सामने वाली वस्तु हट जाती है और ब्लैंक हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं। इसको ये समझ लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं, सामने कुछ दिखो या नहीं दिखो, तुमको ज्ञान दिखना चाहिए, और ज्ञान दिखे तो ज्ञानी हो जाते हो, आत्मा दिखे तो। आत्मा नहीं दिखता है तो ज्ञानी कहाँ से हुआ, तो ऐसा गलती से हो जाएगा। ध्यान में यथार्थ ग्रहण नहीं होता है, ध्यान में विकल्प शांत हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे विकल्प है ही नहीं। लेकिन विकल्प है फिर भी वो नहीं है, ऐसा उतावल से मान लेता है तो झूठा हो जाता है। कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो वहां तो गायक अनुभूति होती, तो गायक का अनुभव होता है। और कुछ भी नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं दिखता ऐसा नहीं होता है, पूरा परमात्मा दिखता है, अनुभव है और उसकी अनुभूति होती है। नहीं दिखता है ऐसे कैसे बात आई, तो यहाँ पर विकल्प होने पर भी वो नहीं ऐसा उतावल से मान लेता है तो झूठा हो जाता है। प्रश्न करता है, समय दर्शन प्राप्त न हो तब तक प्राप्त करने की आकुलता तो होगी ही होगी, फिर भी उसको दर्शन परिचय कहा है, गलती कहा है। दर्शन परिचय माने क्या, उस आकुलता को गलती कहते हो आप, वो तो होता ही है, उसको आप गलती कहते हो, दर्शन परिचय कहते हो। और आप कहते हो इस प्रकार से अगर हम धीरज रखने जावे प्रमाद न हो जाएगा, हम तो बीच में फंस गए। अब किसकी बात सही मानू, आकुलता तो सहज में हो रही है, तो सहज में हम थोड़ी आकुलता करने गए, हम तो आत्मा के पीछे पड़े, आकुलता हो गई है, नहीं दिखता है, हम आकुलता करते नहीं है, तो जो सहज हो गई है तो उसको गलती क्यों कहते हो, उसको दर्शन परिचय क्यों कहा। और फिर जब ऐसा होता है तो फिर आप शांति रखो, शांति रखो, धीरज रखो, ऐसा क्यों कहते हो, कि जल्दी से आत्मकल्याण नहीं करना चाहिए क्या। एक बाजू बोलते हो जल्दी से आत्मकल्याण करो, दूसरी बाजू धीरज रखने को बोलते हो, अब क्या करना, हमको तो लगता है कि हम प्रमादी हो जाएंगे। तो फिर वापिस जवाब दिया, आत्मार्थी को कभी भी प्रमाद होता ही, प्रमाद तो किसको कहे कि टेंशन में आकर के अवलोकन छोड़ दे तो प्रमाद है। अवलोकन चालू रखना है हर हाल में, चाहे जितनी मूंझवण हो, तो प्रमाद कहाँ करता है, हमारा करीब यही हो रहा है, इसलिए वो लिया, 2 दिन से लेने का था लेकिन अभी वो इसलिए लिया है। यही सवाल है कि मूंझवण होती है तो क्या करना, उसमें बहुत धीरज रखना पड़ता है। ये प्रयोग में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, यहाँ से गड़बड़ हुई तो फिर पूरा भटक जाएगा, नीचे उतर जाएगा, यही संभालने का। तो आत्मार्थी को कभी प्रमाद होता नहीं, मतलब चाहे जितनी तकलीफ होती है ना, मूंझवण होती है, तो भी उसका अवलोकन चालू रहता है, ये एक चालू रखना है। ये प्रमाद है कि धीरज है, उसको भी पकड़ना चाहिए, अवलोकन के द्वारा पकड़ना चाहिए। अवलोकन छूट गया तो प्रमाद, और अवलोकन करते करते आकुलता को सिद्ध करता है। अवलोकन तो छोड़ते नहीं, मेरे पर भी ऐसा डाउट होता है, ज्यादा मूंझवण होती है, मेरा परिश्रम नहीं छूट जाए, ऐसा आता है। हाँ, तो ऐसा प्रयत्न नहीं छूटना चाहिए, उस पर नजर रहनी चाहिए।
अवलोकन में लेना चाहिए अच्छी तरह कि हमारा क्या कैसे कैसे परिणाम चलते हैं। प्रमाद है कि धीरज है, और स्वयं को पकड़ना चाहिए। धीरज में और प्रमाद में फर्क है। यथार्थ जब तक समझ में नहीं आवे तब तक शांति रखना, उसका नाम प्रमाद नहीं है। जब तक सही मंजिल पे नहीं पहुंचते हो तब तक आप प्रयत्न भले ही करते हो, लेकिन आकुलता नहीं करते हो, शांति रखते हो, शांति से मार्ग को आगे चलते हो, उसका नाम प्रेम प्रमाद नहीं है। जब तक सही पकड़ में नहीं आवे तब तक शांति रखें, वेट करें। वेट माने काम छोड़ देना नहीं। वेट करना माने क्या, तो समय अभी नहीं आया है, हमको और कोशिश करनी है, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है। तो फिर जल्दबाजी नहीं करें। जब तक सही नहीं पकड़ में आए तब तक अपने काम को भी नहीं छोड़े और आकुलता उतावली भी नहीं करे, तो उसका नाम प्रमाद नहीं। ऐसी शांति रखे तो उसका नाम प्रमाद नहीं। यथार्थ आत्मार्थी अगर होगा, शुद्ध अंतःकरण से काम किया होगा, तो उसको सही में ग्रहण हो जाएगा कि मैं प्रमाद करता हूँ कि मैं धीरज रखा हूँ, मालूम पड़। प्रमाद वाला जीव अवलोकन को छोड़ देता है घबरा करके, ऐसा होता है। और ये छोड़ता नहीं है अवलोकन चालू, लेकिन फिर भी आकुलता भी होती है कि जल्दी नहीं हो रहा है करके, फिर भी वो धीरज रखता है। अवलोकन चालू रखते हुए आकुलता को सहन करता है। अवलोकन को अभी तो छोड़ने का तो कुछ होता ही नहीं, उसको छोड़े तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा उसके ज्यादा मुंजन होके मेरा अवलोकन नहीं छूट जाएगा, ऐसा हो जाता है। उधर भी नहीं रखना और अवलोकन करना, अवलोकन करते रहना। सम्यक दर्शन के लिए झूठी आकुलता करना, उसको गलती कहा है। अब एक दृष्टि से तो सही बोलते हैं, देखो आत्मा की कितनी लगन है, आत्मा के लिए रोता है। आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा ना, इसलिए बेचारा रोता है, टेंशन में आ गया है। ये सामने वाले के को अच्छा लगता है, ऐसे परिणाम देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो गलती है। वो ज्ञानी को मालूम है कि वो गलती है। क्यों? कि वो आत्मा को ढूंढने निकला है, स्वयं आत्मा को, ये गड़बड़ हो गया है। उसको परिणाम चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। उसको सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। खुद जहाँ का वहाँ खड़ा है और अपने को ढूंढने निकला है, इसीलिए वो गलती है कि भाई तुम स्वयं हाजिर हो, फिर तुम उसको ढूंढने कहाँ जा रहे हो, और नहीं मिलता है तो आकुलता क्यों करते हो? नहीं मिलने का क्या सवाल है, तुम्हारी नजर नहीं है बराबर, जहाँ है वहीं है। इसीलिए वो जो आकुलता हो गई है वो झूठी आकुलता है, इसलिए उस दर्शन परिसर कहा है। यथार्थ रीत से तो सम्यक दर्शन चारित्र होने के बाद सब परिसर लागू पड़ते हैं। वास्तव में तकलीफ तो आगे आएगी, जैसे समय दर्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है, दूसरा अनुभव नहीं आ रहा है। क्यों? कि बाद में बोझा बहुत आ गया है और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, तो उसमें रुका हुआ है। परिसर है ज्ञानी कोई तकलीफ बताती है, मैं अंदर में जा नहीं सकता हूँ, जाने पर भी बाहर में रुक गया हूँ, टेंशन बढ़ता है ज्ञानी, तकलीफ होती है। हाँ, उसको नहीं होता है तकलीफ। तो ये सही में तो परिसर कब होता है? अनुभूति होने के बाद। दोबारा लीनता नहीं होती है, ऐसा प्रयत्न नहीं हो सकता है, तो उसको बहुत तकलीफ मालूम होती है। लेकिन इस जीव को तो समय पर नहीं हुआ है, परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई है, इस अपेक्षा से उसको दर्शन परिसर कहा है। परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए उसको परमार्थ प्राप्त करना है, आत्मा का दर्शन करना है, फिर भी नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से उसको कहा कि तुमको दर्शन परिसर होगा। कोई झूठी शंका और कुतर्क करता हो तो भी सम्यक दृष्टि दिखता नहीं है। तो उसके बाह्य परिणाम को देख करके कोई बोलता है कि इसको आत्मकल्याण नहीं हुआ है, कोई ऐसा कह देगा, वो शंका करता है कि देखो तो समय होता, अगर अनुभव होता तो उनको ऐसे परिणाम नहीं होते, लेकिन इसको तो ऐसे परिणाम हो रहे हैं। ऐसा कोई शंका करता है, कोई कुतर्क करता है, तो भी सम्यक दृष्टि जिसको अनुभव हुआ है वो दिखता नहीं। उसको तो ऐसा निसंग गुण प्रकट हो गया है कि स्वयं अपनी श्रद्धा से दिखता नहीं। अपनी ज्ञान में कभी शंका नहीं, निसंग गुण। सारा ब्रह्मांड खलबल हो जाए और चाहे जितने अन्य परिसर भी आवे, चाहे जितने न्याय युक्ति भी आवे, लेकिन स्वयं ने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किया है,
तो वो गायक में निसंग रहता है। गुरु भी मना कर देगा, तुमको नहीं मिल रहा है, तुम्हारे ऐसे परिणाम कुछ नहीं, शंका नहीं होती है। ऐसे परिसर समय दृष्टि को होते हैं, शंका नहीं पड़ती। ऐसे परिसर में भी वो समय दर्शन करने को रखता है। लेकिन जिसको परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई चाहने पर भी, उस आत्मार्थी को ही परिसर कहा है। वो किस अपेक्षा से? इसीलिए है कि संकित प्राप्त करना है लेकिन होता नहीं है, इसीलिए जो आकुलता होती है, इसको परिसर कहा है। भावना यथार्थ है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, उसमें दर्शन मोह नाम का कर्म निमित्त कारण है, अभी पूरा गया नहीं है। और उस कर्म में वो जुड़ गया है। जुड़ गया है माने क्या? दर्शन मोह यह बोलता है कि तुम अगर सही हो तो जल्दी क्यों नहीं कर लेते हो, उसको भरमाता है। तो ये बोलता है हाँ जल्दी से कर लेना चाहिए, 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, तो मेरे को इतने दिन क्यों लगते हैं, कहीं मैं गलती में तो नहीं हूँ, कहीं में ऐसा तो नहीं हूँ, ऐसा करके वो चिंता में खड़ा कर देता है, वो दर्शन में खड़ा करता है। तो उसको भावना यथार्थ है लेकिन प्रकट नहीं होता है, उसमें कर्म निमित्त कारण है, और कर्म में वो स्वयं जुट जाता है। वो भी ऐसा मान लेता है कि हाँ मैं प्रमाद करता हूँ, अभी मेरा बराबर नहीं चल रहा है। तो ऐसा मानने में गलती क्या है? अवलोकन चल रहा है, अवलोकन चल रहा है और मैं ठीक नहीं चलता हूँ। मैं पूरा अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा भी होता है कि इतना करके रिजल्ट आया तो शायद हम ही सावधानी से नहीं कर रहे, ऐसा ये इसमें क्या है कि जब ये फाइनल स्टेज की बात, शुरुआत में तो ये होगा, लेकिन अवलोकन निरंतर चलने के बाद अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ है। तो फिर वो दर्शन मोह भी उसको फंसाता है और फंस जाता है। सही चलता है अवलोकन, इसके बावजूद भी वो ऐसा मानता है कि मेरा अवलोकन सही नहीं चल रहा, मैं अभी प्रमाद करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वो सही को भी गलत बता देता है, इतना होता है। वो इस बहाने करता है कि मुझे संतोष तो नहीं आना चाहिए, संतोष होगा तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए भले ही सही चलता है लेकिन हमको तो वही बात पकड़नी है कि सही नहीं चल रहा है, हमको तो वही पकड़ना है, हमको तो इसी प्रकार से लेना है। तो वो मूल्यांकन सही नहीं किया है, जैसा हो तो भावों का करेक्ट मूल्यांकन करो। सही चलता है तो सही चलता है और नहीं चलता है तो नहीं चलता है। सही चलने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं चलता है ऐसा बोलोगे तो गड़बड़ होती है। इतना ये तो स्वयं को पकड़ना है, इसीलिए भाई से इस बारे में खुला समझे, कितने भी अच्छे परिणाम बताओ हाँ हूँ के सिवा दूसरा शब्द नहीं निकला, क्योंकि इसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और स्वयं को ही पता चले, भाई को पता नहीं चलेगा इसका, भले ज्ञानी है तो भी। हम हमारे परिणाम में कैसे चल रहे हैं, दर्शन के कर्मों में जुड़ गए हैं कि हमारा अवलोकन सही नहीं चल रहा है, वो स्वयं को पता चलना चाहिए। अवलोकन सही चलता है फिर भी अगर वो मानता है कि मैं सही नहीं हूँ, तो दर्शन के कर्म निमित्त है, उसमें जुड़ गया है, तो भी हमें शंकाशील रहेगा, मैं अभी ठीक नहीं चल रहा हूँ, कैसे करूँ ऐसा करके वो फंस जाए। और कभी कभी सही में अवलोकन बराबर नहीं चलता है, बीच बीच में टूट जाता है, और वो बोलता है कि मेरा अवलोकन सही नहीं चलता है, रोता है, तो वो ठीक है। ओए कौन से परिणाम ठीक है और कौन से परिणाम अठीक है, कौन सा रोना सही है और कौन सा रोना सही नहीं है, क्योंकि रोने की आदत पड़ गई, वो सही होने के बाद भी रोने की बात चालू रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, उसको ठिकाना ही नहीं रहता। हाँ तो सही आत्मार्थी को तो अवलोकन करना चाहिए, तो सही है कि नहीं है मेरा, वास्तव में क्या मेरा अवलोकन छुट्टा है क्या, कि जो मैं इतना घबरा गया हूँ, छुट्टा है तो गलती है, तो रोने का जरूरत है, वो रोता भी है, लेकिन छुट्टा भी नहीं है और फिर मान लेता है गड़बड़, मेरा अवलोकन सही नहीं चलता है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा वापिस। इस प्रकार से स्वयं ग्रहण करना चाहता है लेकिन ग्रहण होता नहीं है, इसीलिए उसको दर्शन परिसर कहा। आत्मा का दर्शन करना है लेकिन होता नहीं है, इसीलिए उसको दर्शन परिसर कहा। कोई विकल्प, कोई शंका, कोई तर्क आदि बीच में स्वयं को रोकते हैं, ये सब अंदर के दर्शन परिसर है। स्वरूप नक्की करे, वहां बीच में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है, शंका का फिर शंका हो जाती है। ऐसे परमार्थ को ग्रहण करने में अंदर अपने परिणाम में ही अनेक प्रकार की तकलीफ खड़ी हो जाए, उसका नाम है दर्शन। फिर भी धीरज से इन सबसे पसार होकर